जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे जी? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि जैसे हम ग्रामर के से रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स करते रहते हैं। आज का ये जो आपका लेक्चर है ये थोड़ा स्पेसिफिक एक रूटीन से हट के लेक्चर करवा रहा हूँ। आज के इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि देखें, आपको इससे पहले एक स्पेशल लेक्चर इसी तरह ग्रामर का दिया गया था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। उसके साथ हमने देखा था कि किसी भी सेंटेंसेस के पार्ट्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा था कि सेंटेंसेस के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। फिर हमने जो है वो उसके साथ फ्रेज़ को देखा था कि फ्रेज़ क्या होती है, सेंटेंस और फ्रेज़ के अंदर क्या फ़र्क होता है। आज जो हम दो तीन चीज़ें इस लेक्चर के अंदर करने जा रहे हैं वो ये है कि सेंटेंस जो है उसकी काइंड्स क्लासिफिकेशन के लिहाज से क्या है और उसके टाइप्स स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या है, ये करेंगे। और साथ में कुछ चीज़ें जो है मैं वो आपको फ्रेज़ और क्लॉज के हवाले से भी करवाऊंगा ताकि आपका ये एक कॉन्सेप्ट जो है सेंटेंसेस से रिलेटेड ये आपका कवर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत आसान है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसे आप कह सकते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के सेंटेंसेस के इकसाम क्या हैं। जो इसकी पहली काइंड है वो तो बहुत ही आसान, उसे हम कहते हैं असर्टिव या फिर हम कहते हैं डेक्लेरेटिव या आप कह सकते हैं पॉजिटिव। एक ऐसा सेंटेंस जो असर्टिव हो, डेक्लेरेटिव हो, पॉजिटिव हो, इसको हम कहते हैं कि ये हमारी असर्टिव या डेक्लेरेटिव पॉजिटिव काइंड है। एग्जांपल देखें, जैसे कि मैं कहूँ आई प्ले फुटबॉल। इसी तरह मैं कहूँ आई गो टू स्कूल। इसी तरह कहें आई एम लिसनिंग टू यू एटसेट्रा। बेशुमार ये जो आई हैव अ बुक, ही इज माई फ्रेंड एटसेट्रा। जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि काइंड के लिहाज से ये क्या है, ये असर्टिव डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इसी तरह इसके साथ एक और काइंड आती है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव। जैसा कि नाम से ही पता चला, ऐसा सेंटेंस जो कि नेगेटिव हो। जैसे मैं कहूँ आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। जब नेगेटिव आ जाए तो वो काइंड के लिहाज से हम क्या कहते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो सवालिया होते हैं, जिनके एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे डू आई प्ले फुटबॉल और एंड पे क्वेश्चन मार्क। डू आई गो टू स्कूल एंड पे क्वेश्चन मार्क। चौथा, द डोर, बराए मेहरबानी दरवाजा बंद कर दें। काइंडली, लीव मी अलोन, ये रिक्वेस्ट है। इसी तरह एडवाइस, सजेशन, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। इसी तरह प्रोहिबिशन, किसी चीज से ममानत है। क्विट स्मोकिंग, इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी। जब कोई प्रोहिबिशन हो, ममानत है, कोई नसीहत है, कोई एडवाइस है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, तो वो काइंड के लिहाज से वो कौन सी नाम के अंदर आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। समझ आ गई आपको? उसके अलावा हमारे पास पांचवें नंबर पर एक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर किसी एक्सट्रीम इमोशन का इजहार होता है। शो ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस। कौन से? जैसे कि हैप्पीनेस,
हुर्रा, we have won the match। इसी तरह सैडनेस, alas, we have lost the match। ठीक है, जब खुशी हो, गम हो, सरप्राइज हो, वाओ, what a beautiful flower। इसी तरह खुशी, गमी, हैरानगी के जज्बात का जब हम इजहार करते हैं तो उनको टाइप के लिहाज से हम क्या कहते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। ठीक है, एक और टाइप होती है जी हमारे पास, छठे नंबर पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसके अंदर दो चीजें होती हैं, प्रेयर, दूसरी होती है विश। किसी को दुआ करना, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मे यू सक्सीड, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मे अल्लाह ब्लेस यू, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसी तरह वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, यह ख्वाहिश का इजहार किया जाता। इसके अंदर अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं इसमें एक साइन होता है, जिसे ऐसे अलिफ और नीचे नुक्ता, जिसे हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर अगर तो हमारे पास कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड आ जाए तो हम फौरन उसके बाद अपना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, फिर सेंटेंस के एंड पे नहीं लगाते। ठीक है, जैसे यहां पर लगा हुआ है तो यहां पर नहीं आएगा, इसी तरह यहां पर लगा। अगर कोई ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें ऐसा वर्ड नहीं लिखा गया और सिर्फ वो पूरा सेंटेंस है, तो फिर हम उस सेंटेंस के एंड पे लगाते हैं, जैसे व्हाट अ शॉट, क्या शॉट लगाई है, कितनी खूबसूरत शॉट, हैरानगी। तो फिर क्या होगा कि एंड पे फिर हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देना। अगर एक्सक्लेमेटरी जैसे हुर्रा, अलास, वाओ, ब्रावो, ये है, ही, हो, इस तरह के वर्ड्स अगर आ जाएं तो फिर उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, फिर सेंटेंस के एंड पे नहीं आता। अगर उस सेंटेंस के अंदर ऐसा कोई वर्ड नहीं है और वो पूरा जुमला ही एक खास एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, तो फिर हम उस सेंटेंस के एंड पे जैसे व्हाट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्या, हैरानगी। ठीक है, तो ये अब इस साइन से पता चल जाता है कि ये कैसे बोला गया है। इसी तरह ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें याद रखें कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के भी एंड पर, क्योंकि इनमें ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो मे से शुरू होते हैं या ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, उनके एंड पे हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। आपने बस ये याद रखना है। ठीक है, ले अब मैं साइड पर हूं ताकि अब इसकी जो है वो पिक्चर ले सकें। जी मेरा बेटा, आप सब ने पिक्चर ले ली होगी। चले अब मैं इसको रिमूव करता हूं। आगे अब मैं आपको बता रहा हूं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहली इसकी टाइप है जिसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है कि वन सब्जेक्ट प्लस वन वर्ब, कि ऐसा जुमला जिसके अंदर एक ही एक्शन हो रहा है, इसे हम कहते हैं कि वन इंडिपेंडेंट क्लॉज।
जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक एक्शन होता है, उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे मैं आपको बार बार पहले एग्जांपल्स करवा चुका हूं। जैसे मैं कहूं आई गो टू स्कूल, ये क्लासिफिकेशन के हवाले से एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन देखिए इसके अंदर एक सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब हो रहा है, और यहाँ पर एक एक्शन के बाद हमारा फुल स्टॉप है, ये सेंटेंस खत्म हो जाता है। तो टाइप के लिहाज से ये कौन सा सेंटेंस है? ये एक सिंपल सेंटेंस है। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। एक होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस joined with a coordinating conjunction। ऐसी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जिनको अलग अलग भी लिखा जाता है, लेकिन हम उनको एक सेंटेंस के अंदर लिखते हैं और उन दोनों पार्ट्स को एक कंजंक्शन के साथ जोड़ देते हैं। जो कंपाउंड सेंटेंस को कंजंक्शन जोड़ती है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एग्जांपल देखें, मैं कहूं आई गो टू स्कूल एंड आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए ये दो एक्शन हैं, एक स्कूल जाना और एक क्रिकेट खेलना। इनको हमने जोड़ा है एंड के साथ। लेकिन अगर हम यहाँ पर एंड ना लगाएं और यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा दें तो एक फुल स्टॉप इधर आ जाए तो दोनों जुमले अलग अलग अपनी बात बयान कर सकते हैं। लेकिन इन दो बातों को हमने इकट्ठा लिख दिया एक कंजंक्शन के साथ, तो फिर जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो कंजंक्शन आपस में जोड़ती है, कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्टिंग वर्ड, ठीक है। कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्ट करना, जो दो जुमलों को आपस में कनेक्ट करती है, आपस में जोड़ती है। तो इन दो बातों को देखें कौन सा वर्ड जोड़ा है? एंड जोड़ा है ना। तो फिर जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं उनके जो कंजंक्शन जोड़ती है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तीसरे नंबर पर आ जाता है, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि वन इंडिपेंडेंट प्लस वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। एक इंडिपेंडेंट होगी उस जुमले के अंदर और एक से ज्यादा या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी। एग्जाम्पल, द पेशेंट had died before the doctor came। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब देखें इस सेंटेंस के अंदर भी दो काम हो रहे हैं, मरीज का मरना और डॉक्टर का आना, लेकिन इसको हमने एक कंजंक्शन के साथ जोड़ा है जिसे हम कहते हैं बिफोर। तो डॉक्टर के आने से पहले अगर हमारे पास ये बाकी हिस्सा ना लिखा हो और सिर्फ हमने ये लिखा हो बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, तो हमें क्या पता आगे हम क्या कहेंगे। हो सकता है हम कहें बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड रन अवे, वो भाग गया था। तो इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है ये अपना कंप्लीट मीनिंग जो है वो कन्वे नहीं कर पा रहा। जबकि अगर सिर्फ ये लिखा हो द पेशेंट हैड डाइड तो इससे हमें पता चल जाएगा कि मरीज के साथ क्या हुआ। तो हम इसके अंदर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये जो है बिफोर द डॉक्टर केम ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो कंजंक्शन होती है, जैसे यहाँ पर बिफोर है, इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है जी। चौथे नंबर पे हमारे पास एक और टाइप है, जो आखिरी टाइप है, चार ही टाइप्स हैं, इसे हम कहते हैं मल्टीपल सेंटेंस। मल्टीपल सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि टू इंडिपेंडेंट प्लस वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस।
एक ऐसा जुमला जिसके अंदर कम से कम 2 इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज्यादा जो है वो डिपेंडेंट क्लॉजेस हों, उस सेंटेंस को कहते हैं मल्टीपल सेंटेंस। जैसे देखें, मैं कहूं आई गो टू स्कूल एंड आई प्ले फुटबॉल आफ्टर द डार्क या डार्कनेस कम्स। अंधेरा होने के बाद, लेट्स से, अब देखिए अंधेरा होने के बाद क्या है हमें नहीं पता, तो जुमले के अंदर ये हिस्सा क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ी, जबकि ये जो पार्ट्स हैं गो टू स्कूल एंड आई प्ले फुटबॉल, ये अलग-अलग भी लिखे जा सकते हैं, ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़े हैं। तो इस जुमले के अंदर 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इस तरह के टाइप को क्या कहते हैं, ये एक मल्टीपल सेंटेंस है। मैं अभी साइड पे हो रहा हूँ ताकि आप जो है ये सारे बोर्ड की पिक्चर ले सकें, इसको नोट कर सकें। ठीक है मेरा बेटा? चले जी, आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा सब। आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आप इसको खूब इंजॉय किया होगा आपने, आपको कुछ आइडियाज़ क्लियर भी हो गए हैं। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से आज इतना। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।